अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ये है जो 6th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है नंबर्स का डिवीजन मेथड यूज़ करके। पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे थे तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या था कि हम लोग हर जो हमारे पास नंबर होता था ना, उसको हम सेपरेटली हम क्या कर रहे थे, उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको भी बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि सारे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं इनको हम सेपरेटली इनके हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसका एलसीएम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ, देखिए सबका मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया हुआ है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 36, कॉमन फैक्टर आया था 2 और अनकॉमन फैक्टर्स जो थे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आया था 36। तो मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 और अनकॉमन फैक्टर्स मेरे पास उनका प्रोडक्ट क्या आया था 36। तो 2 इंटू 36 72। लेकिन अब ये जो डिवीजन मेथड है इसमें हम क्या करेंगे कि सारे जो हमारे पास है ना नंबर्स, इनका हम एक दफ़ा में ही क्या करेंगे, इन सब का हम प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसमें जो हमारे पास एलसीएम होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, यानी कि जितने भी नंबर से हमने डिवाइड किया होगा उन सब को बस हम एक ही रो में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 14 एंड 63। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो 14 और 63। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने सारे नंबर्स को हमने लिख लिया हॉरिजॉन्टली। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर हमने देखना है कि जो इन दोनों में से किसी एक को तो एटलीस्ट करे ही करे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कौन सा जो एटलीस्ट इन दोनों को करता है वो 2 है। 2 7 ज़ा 14 और 63 एज इट इज़, क्योंकि इसके एंड में एक ऑड नंबर है और 2 की टेबल से ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होते। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, 3 से होते हैं ये 7 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से होंगे 7 एज इट इज़, 3 7 ज़ा 21, अब 7 से हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो अब एलसीएम इसका क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 7 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 21। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आ गया है, मेरे पास इसका एलसीएम आ गया 126। तो जब भी कभी आपको बोला जाएगा कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आपने सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स और फिर उनका कॉमन और अनकॉमन को आपस में, उनके जो प्रोडक्ट होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब आपके पास आएगा डिवीजन मेथड तो फिर आपने सबको इकट्ठे ही उनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करके फिर सबको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है जी मेरे पास के 25 एंड 45। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 25 और 45। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ कि 2 से तो ये होंगे नहीं, लेकिन 3 से 45 हो जाएगा। तो 25 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से हो जाएगा 25 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से होगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। फिर 5 से होगा 5 1 ज़ा 5 और 1 एज इट इज़। अब हमारे पास एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स,
यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9 इंटू 25। तो 5 9 सा क्या होता है 45, यानी कि 5 इधर और 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 में 2 करें 18 में 4 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 22, यानी कि LCM हमारे पास क्या आ गया है 225। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका थर्ड पार्ट है जी मेरे पास, यहाँ पे लिख लेती हूँ थर्ड पार्ट मेरे पास है 14, 28 एंड 84। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14, 28 और 84। अब ये सबसे पहले किससे हो जाएंगे, हमारे पास 2 से हो जाएंगे। तो 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से हो जाएगा 7 एज इट इज़, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से हो जाएगा 7 एज इट इज़, ये वाला 7 भी एज इट इज़, 3 7 ज़ा 21। अब ये किससे हो जाएगा 7 से, तो 1 1 1। तो हमारे पास LCM क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मेरे पास इसका LCM क्या आ गया डिवीजन मेथड से 84। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लिया, इजी सा था। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है जी मेरे पास 7, 28 एंड 98। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 7, 28 और 98। सबसे पहले ये किससे होगा, 2 से हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 7 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। फिर किससे हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 7 एज इट इज़, 2 7 ज़ा 14, फिर 49 एज इट इज़। फिर ये 7 से अब होगा 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 से होगा 1 1 1। ठीक है जी, तो अब इसका LCM क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 7 ज़ा 49। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 9 ज़ा क्या होता है हमारे पास 36, 6 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 क्या होता है 19। तो मेरे पास इसका LCM क्या आ गया 196। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिफ्थ पार्ट है जी मेरे पास 220, 240, 260 एंड 280। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 220, 240, 260 और 280। अब इन सब के एंड में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी कि ये इजीली 2 से डिविजिबल हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 नीचे आ जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और साथ में 0 आ जाएगा। फिर ये सारे 2 से हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास गिवन है 11, तो हमारे पास क्या होता है 2 5 से 10, 1 कैरी हो गए, फिर हो जाएगा मेरे पास ये 2 5 से 10। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही होती ना इसकी तो साइड पे डिवाइड कर लिया करें। तो हम इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 से मेरे पास क्या आ जाएगा 10, माइनस करें 1 नीचे आ गया, ये 0 नीचे आ गया, 2 5 से 10। शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा तो ऐसे कर लिया करें। ठीक है, फिर मेरे पास आ रहा है नेक्स्ट है 120, 2 6 ज़ा 12, साथ में 0 आ गया। फिर यहाँ पे मेरे पास 13 है, तो 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10।
फिर 2 7 ज़ा 14 और ये साथ में 0 आ जाएगा। फिर इसके एंड में कुछ वैल्यूज़ के एंड में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इस वजह से ये 2 से डिविजिबल है। 55 एज इट इज़, 2 30 ज़ा 60, 65 एज इट इज़, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। फिर कर लेते हैं, 2 से ये हो रहा है 55, 2 15 ज़ा 30, 65 35। अब ये नेक्स्ट हम देखेंगे किस डिजिट से हो रहा है, तो ये नेक्स्ट हमारे पास हो रहा है 3 से। तो 55 एज इट इज़ और हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3 5 ज़ा 15 और इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई इसको आप 1 ना समझ लें, ठीक है। तो मैंने कॉमर्स को ज़्यादा विजिबल कर दिया। अच्छा, मेरे पास हो गया है 3 5 ज़ा 15। फिर 6 और 5 को आप ऐड करें तो क्या आता है 11, और 11 नहीं आता 3 के टेबल में, जैसे 65 को एज इट इज़ रहने दें, और 35 भी नहीं आता 3 के टेबल में। नेक्स्ट हम इसे करेंगे 5 से। तो 5 11 ज़ा 55, 5 एज 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा हमारे पास। फिर 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, फिर आ जाएगा 5 7 ज़ा 35। अब इसमें से छोटा, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, अब इसमें से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 7 है ना। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 7, 11 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 13 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7। अब हम इसे करेंगे 11 से, 11 1 ज़ा 11, 1 13 और फिर 1। अब हम इसे करेंगे 13 से, 1 1 1 1। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा क्या आ जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को 16 से कर लेते हैं और 11 को कर लेते हैं 13 से, और फिर इनको हम एंड में क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 को हम करते हैं 15 से, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 6 और 1 0, 8 9 10 4 1 कैरी, 240, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 240 मल्टीप्लाई बाय 11 को जब हम 13 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बल्कि मैंने गलत लिख दिया है, 7 इंटू 11 किया था, ये 77 है, मैंने इसे गलती से लिख दिया है 11, ये 77 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 77 को हम 13 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 77 मल्टीप्लाई बाय 13, 7 3 ज़ा 21, फिर 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 23 मल्टीप्लाई बाय 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो 1 0 1 कैरी, 7 8 9 10। तो मेरे पास क्या आ गया 1 0 0 1। तो 240 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 0 0 1 से। तो मैं किसी और शीट पे कर लेती हूँ क्योंकि इस पे तो अब कुछ और नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ से मैं एक शीट ले लेती हूँ जिस पे मैं आपको ये मल्टीप्लाई करके दे देती हूँ। तो हमने क्या करना है जी, 1 0 0 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 240 से। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 इंटू 1 0, 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 4 1 ज़ा 4, 0 0 4 1 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 0 0 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 4 2 0 4 2, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 240 240। दिस इम्प्लाइज 240 240। तो मेरे पास इसका एलसीएम क्या आ गया है
पार्ट 5 का मेरे पास एलसीएम आया है 240240, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरे सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।